कुचामन सिटी से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, पांचवा से हूं मैं। इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, बड़ा नेगेटिव था मैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और गुरुजी ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैं एक कंपनी के अंदर जुड़ा हुआ था। बता दूं गुरुजी? 3.5 साल मैंने कंपनी के अंदर काम किया, बहुत कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, सपने बहुत बड़े बड़े देखे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 3.5 साल लगातार काम करने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान में आ गए। एक वहां से मैंने कार परचेज की 6.5 लाख की फोर्ड फिगो। तो जब कंपनी से मैं वो मतलब काम नहीं हुआ मेरे से, तो उस वजह से वो काम छूट जाता है और गाड़ी घर पे खड़ी हो जाती है। जैसे गुरुजी ने बताया, अब गाड़ी की किस्त नहीं भरी जा रही, 9 किस्तें पेंडिंग हो गई, 2.5 लाख रुपए गाड़ी के बाकी हैं, फाइनेंस वाले चक्कर लगा रहे हैं। अब फाइनेंस वालों की लगभग क्या होता है कि घर पे आकर गाड़ी उठाते नहीं है वो, जैसे ही हाईवे पे चलती हुई मिलेगी तो वहां से उठा लेते हैं। तो सारे पड़ोसियों को बोल के रखा है कि इनकी गाड़ी जैसे ही बाहर आती है आप हमें बताएं। तो पड़ोसी तो चाहते ही यही है, हाँ कि ना, कि कब जाए। तो मुझे इस बात की खबर लगी, मैंने कहा घर से बाहर नहीं निकालेंगे हम। तो मेरा प्लान क्या था कि मैं रात को 10 बजे उस गाड़ी को कहीं लेकर जाता था। अब पैसे खत्म हो गए, अब जहां गाड़ी में 500 का खर्चा होता है, बाइक में 50 में काम चल जाता है, आगे ना। तो मैंने कहा इसको खड़ी कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि गाड़ी को करीबन 1.5 साल हो गया खड़ी रही, वो सारे वायर वगैरह चूहों ने काट दिए अंदर, बैटरी डाउन हो गई। मैंने कहा इसको खड़ी लेने दो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि साथ ज्यादा लंबे समय जब खड़ा रहता है तो टायर बैठ जाते हैं, उसके हवा वगैरह निकल जाती है। तो मैंने ये सोचा कि नीचे पत्थर लगा लेते हैं। अब हुआ क्या कि जब मैंने गाड़ी ली उस समय गाड़ी का कवर नहीं दिया गया मुझे, अब वो दिख रही है सामने खड़ी, सारे घर वाले सुबह उठते हैं वो सीधी गाड़ी नजर आती है और एक बात मुझे बोलते हैं सुबह उठते। अब घर का माहौल कैसा नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता। सुबह जैसे माँ उठती एक ही बात उस गाड़ी को देख के बोलती है कि साले ने बर्बाद कर दिया, यही डायलॉग रोज सुबह उठते। अब क्या है, जैसे सोने की आदत शुरू से थोड़ी ज्यादा है मेरी, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। अभी तो आजकल बहुत ज्यादा मैंने कोशिश करके ये आदत को बहुत ज्यादा सुधार किया है। जैसे सुबह उठता था एक ही जवाब, एक ही सुनने को ताना मिलता था कि इसने बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद करके रख दिया और कर्जे में लाके छोड़ दिया। अब हम क्या बोले, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी बुकें वगैरह पड़ी हुई थी, थोड़ा पॉजिटिव थे, तो हम क्या उस बात को नेगलेक्ट कर देते थे, चलो कोई बात नहीं, एक दिन अच्छा होगा। वो गाड़ी 3 साल खड़ी रही, 4 साल खड़ी रही, और खड़ी रही। मैंने कहा अगर फाइनेंस वाले आप भी गए तो ले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रोज रोज का ये कमेंट तो नहीं होंगे, चली जाएगी तो अच्छा होगा, कम से कम दिखेगी नहीं सामने। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा गाड़ी खराब हो जाएगी, बेचेंगे, कोई इसको लेगा भी नहीं, एक बार इसको स्टार्ट तो करें, क्या हो सकता है इसका इंजन सीज हो गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि पहले हम जैसे कमांडर वगैरह गाड़ी बंद हो जाती थी तो हम टोचन करके उसको धक्का मार के स्टार्ट कर लेते थे। तो मेरी फोर्ड ऑटोमेटिक थी, स्टार्ट ऐसी होती नहीं थी। तो मैंने क्या किया, ट्रैक्टर को पीछे टोचन किया और पूरे खेत में घुमा दे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लास्ट के अंदर उस गाड़ी के आगे जो नाकी होती है वो बाहर निकल के आगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने कॉल किया शोरूम के अंदर, मैंने कहा सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उन्हें बताया सर बैटरी डिस हो गई होगी। फिर हमने बैटरी रखी, फिर वो गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर उसी दौरान घर पे बैठा था मैं, काम था नहीं मेरे पास में कोई भी, और मेरे बड़े भाई साहब वो थोड़ी मिठाई के वो है ठेकेदार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हलवाई। तो मैंने कहा बैटरी तो है, क्यों ना हम हलवाई में जाएं सीजन के हिसाब से। तो हम हलवाई में जाते थे, 600 रुपए 700 रुपए मुझे हाजिरी के मिलते थे जब सीजन आती थी, तो उसमें लगे होते थे। 600 रुपए मुझे 700 रुपए मिलता था। 2 साल मैंने वो काम किया, फिर बीच में मन किया तो मैं मार्बल लाइन में चला गया, मार्बल फिटिंग करी हमने। फिर बीच में ऐसा मूड बना कि ये काम लंबे समय तक चलेगा नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, तो फाइनेंस का काम कर लेते हैं। तो मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन हो गया। वहां मैंने 1 साल काम किया।
उसी दौरान रामनिवास सर के फोन लगातार मेरे पास में आते रहते थे। करीबन 6 महीने लगातार मेरे पास में इनका कॉल आया, कुछ नहीं बताया। इन्होंने एक बात बोली, सर आपसे मिलना है, सर आपसे मिलना है। मैंने कहा बात तो बताओ है क्या। मिलने में मुझे 6 महीने निकल गए। फाइनली एक दिन मैं बैठा हूं घर पे और मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आज आ जाओ, आप 6 महीने हो गए बोलते बोलते। बोले ठीक है सर, मैं आपके गांव ही आया हुआ हूं और गांव से हम क्या खेत में रहते 4 किलोमीटर दूर। बोले मैं वहीं आ रहा हूं। अब उस समय शिखर से रवाना हुए, 1.5 घंटा इनको आने में लगा। तो मुझे आके खबर लगी कि शिखर से आ रहे, 5 वक्त थे नहीं। पूरा दिन लगा था आपका? पूरा दिन लग गया था इनको। तो सर आए घर पे और मुझे पूरा प्लान समझाया। अब मैं था नेगेटिव और सर के पास में मोबाइल था एमटीएस का, पहले फोन आता था ना एमटीएस का, वो सर के पास फोन था, उसमें रेंज है नहीं। आकर मुझे बोले सर आपका फोन देना, मुझे थोड़ा कॉल करना है। अब एक नेटवर्कर के सामने जिसको बहुत तगड़ा एक भूत चढ़ा हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का लेके, आज वो नेगेटिव इस फील्ड से, और उनके सामने कोई लीडर ही आके बोलता है जो मुझे प्लान देने आया है। देखो ईगो होता है कि नहीं होता। पुराने कंपनी का लीडर थे, वो आज नहीं, वो बात अलग है, सही है। तो सर ने बोला सर आपका मोबाइल देना। इनकी टाई भी इधर उधर, कॉलर पे थोड़ा सा मेल जमा हुआ, सूट वूट बहुत ज्यादा ठीक नहीं था। तो मैंने क्या है कि पूरा प्लान सुनने के बाद में इनको उल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर पहले तो तुम सूट चेंज करो, मोबाइल कीपैड वाला उसको चेंज करो, नेटवर्क मार्केटिंग से बच्चों का खेल नहीं है, इनको पूछिए आप। मैंने सारी बातें ऐसे ही, इनको भी थोड़ी देर के लिए ऐसा ही लगा, बोले यार ये काम हमारे बस की बात है नहीं, ये खुद नेगेटिव हो गए। एक मेरे पास में बुक थी, तो इनकी वो बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ी नॉलेज की कमी है। तो मैंने इनको एक बुक दी, जीत आपकी। मैंने कहा सर आप ये ले जाओ और ये आप बुक पढ़ना, ये बुक पढ़ने के बाद में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समझा के भेज दिया वापस। अब सर वहां से निकल गए मुझे प्लान देके, और ट्रेन तो देके गए मुझे, जो आधी तो इनकी यूज की हुई थी और आधी मुझे देके चले। तो सर सही है ना। बोले सर आप इसको यूज करना, वो रिजल्ट आए तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है। अब फ्री की कोई चीज मिल जाए हम यूज करते हैं क्या। मैंने उसको रख दिया। 5 दिन बाद में रामनिवास जी फिर आते हैं, दयाल सर ये इनके साथ में 3 लोग होते, 5 लोग आए। उस दिन माँ घर पे, अब माँ बहुत नेगेटिव, बोले आज आने दो, ये कौन आए, बोले ये फिर कोई कंपनी में फंसाएंगे इसको, वैसे तो बर्बाद नहीं, ये पता नहीं चाहते क्या है। अब मम्मी को ये पता होता है कि कोई टाई पहने हुए या कुछ जो ये फॉर्मल शूज होते हैं ना, इनकी पहचान हो जाती है, तो पक्का माइंड में एक ही विचार जाता है, बोले कंपनी वाले। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो दयाल सर आए और 4 लोग साथ में और आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि माँ से इनको कैसे बचाऊं, क्योंकि वो गांव वाले गाली गलौज करते समय वो टाइम नहीं लगाते, सही है।